जब छोटे नन्हे मुन्ने हुआ करते थे और इस सत्संग भवन में आते थे तो कैसे हम संत महात्माओं को सेवा करते हुए देखते तो हमारे अंदर भी वो जोश व उत्साह जागृत होता था और हम भी बड़ा सोचते थे कि हम भी ऐसा करें। तो जहाँ बाबा गुरबचन सिंह जी के समय पर दास ने आंखें खोली, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं ने निहाल किया। ये है मथुरा का संत निरंकारी सत्संग भवन जो 1965 के करीब का बना हुआ है और हमारा जो बाल उम्र का जो समय रहा, जो हम सत्संग में आते थे, वो इसी भवन से जुड़ा हुआ सारा का सारा वो प्रसंग है। और हालांकि अब तो आगरा मथुरा दिल्ली जो हाईवे है वहाँ पर संत निरंकारी सत्संग भवन 2012 में निर्मित हुआ, जिसका उद्घाटन निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने किया था और तब से वहीं सत्संग हो रहा है। लेकिन यहाँ कृष्णानगर जो ये ओल्ड निरंकारी सत्संग भवन है, यहाँ पर कभी कभी आना होता है। तो ऐसे ही यहाँ आज आना हुआ है तो पुरानी यादें सब ताज़ा हो रही हैं कि किस तरीके से हम छोटे हुआ करते थे और यहाँ सत्संग भवन में आया करते थे। तो जो ये यादें हैं वो हमेशा हमें उन पुराने संत महात्माओं का भी स्मरण कराती है जो इस सत्संग भवन में हम जिनके संदेशों को सुनते रहे या जो हमें सत्संग के लिए सेवाओं के लिए प्रेरित करते रहे। अगर हम पुराने महात्माओं की बात करें जो मथुरा के स्तंभ रहे, वो चाहे माता राम कौर मोहन सिंह जी मलिक जी, तो बाबू प्रसादी लाल जी, बहन लक्ष्मी जी का, बहन विष्णु जी का भी सानिध्य मिला। वहीं हमारे माता पिता श्री कैलाशचंद भगत जी हरदेवी जी, इनका भी हमें बड़ा सानिध्य मिला जो कि समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहे हैं। और इस तरीके से अन्य महात्माओं की भी बात करें, हमें समय समय पर अपने अपने अनुभवों के द्वारा मालामाल करते रहे। तो ये संत निरंकारी सत्संग भवन जो मथुरा का सबसे पुराना संत निरंकारी सत्संग भवन है, वो हमेशा हमें तरोताज़ा करता है और हमें पुरानी यादों के साथ साथ उन संत महात्माओं के स्मरणों को भी जागृत करता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने समर्पण के द्वारा और अपनी सेवाओं के द्वारा अपने भक्ति के उन पायदान को छुआ और जहाँ सद्गुरु की आशीषों को प्राप्त किया और इस तरीके से हमें अपने आप में परिपूर्ण किया। तो जब हम संत महात्माओं के साथ जुड़ जाते हैं और उनके जीवन से कुछ शिक्षाएं लेते हैं तो हमारे जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। तो जो गुरु की शिक्षाएं होती हैं वो हमेशा गुरसिख जो संत भक्त होते हैं वो अपनाने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं और इस तरीके से उसी के साए में ही अपने जीवन को चलाते हैं। तो आज यहाँ पर जब आना हुआ, हालांकि अभी सत्संग में देरी है, सत्संग शुरू नहीं हुआ है, इसलिए दास ने उन पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए ये वीडियो बनाने का सोचा है। हालांकि सत्संग में ना तो मोबाइल चालू रहता है ना वीडियो बनाने का कोई ध्यान रहता है, क्योंकि ऐसा आदेश है सद्गुरु का कि हम सत्संग में जो है सिर्फ पूरा ध्यान जो है सत्संग के जो महात्मा बोल रहे हैं उनकी तरफ ही ध्यान केंद्रित करें, स्टेज से जो विचार आते हैं उसकी तरफ ही ध्यान केंद्रित करें। तो ये जो वीडियो बनाने का ध्यान था वो सत्संग से पहले का है और वो सिर्फ यही ध्यान है कि कम से कम इस बहाने हम आने वाले अपने जो पीढ़ी है उनको भी बता सकें कि हम भी जब छोटे नन्हे मुन्ने हुआ करते थे और इस सत्संग भवन में आते थे तो कैसे हम संत महात्माओं को सेवा करते हुए देखते तो हमारे अंदर भी वो जोश व उत्साह जागृत होता था और हम भी बड़ा सोचते थे कि हम भी ऐसा करें। और आज सद्गुरु ने भी हमें उन सेवाओं के लिए चुना है कि किस तरीके से सद्गुरु ने हमें उन सेवाओं से नवाजा है और यहाँ पर आकर बड़ा सुकून प्राप्त होता है, वो भी एक ऐसे गुरु के द्वार पर जहाँ पर हर समय गुरु की शिक्षाएं हमें जागृत करती रहती हैं। तो जहाँ बाबा गुरबचन सिंह जी के समय पर दास ने आंखें खोली तो उसके बाद बाबा गुरबचन सिंह जी के दर्शन को प्राप्त किया और उसके बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जो 36 वर्ष संत निरंकारी मिशन की भागदौड़ संभाली, उतना समय दास को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं ने निहाल किया और पूरी तरीके से इस निरंकार परमपिता परमात्मा के साथ जोड़े रखा और हमेशा यही सीख दी कि हमें इस मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। तो आज वर्तमान सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो हैं वो हमें वास्तव में इस निरंकार परमपिता परमात्मा स्थिर सत्ता के साथ
जुड़े रहने की सीख दे रहे हैं कि जब हम निरंकार के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके बाद डावाडोल वाली स्थिति नहीं रहती है, भटकाव वाली स्थिति नहीं रहती है, और हमेशा हम इस निरंकार के साथ जुड़े रहकर अपने जीवन को सजा सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। तो आज अगर जीवन में कहीं कोई बदलाव आया है, कहीं कोई ऊंचाइयां जो सद्गुरु ने बख्शी हैं, तो उसका श्रेय सिर्फ सद्गुरु की शिक्षाओं को जाता है कि सद्गुरु हर भक्त को, हर गुरसिख को निहाल करता है और हर गुरसिख को एक जैसी शिक्षा देता है, सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है, कम या ज़्यादा नहीं। वो अलग बात है कि हम उसको किस रूप में लेते हैं और अपने जीवन में कहाँ कहाँ अपनाते हैं। लेकिन जैसे ही हम सद्गुरु की शिक्षाओं को अपना लेते हैं, सद्गुरु के ज्ञान के माध्यम से निरंकार परमपिता परमात्मा को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, तो वास्तव में हम उस भक्ति पथ पर निरंतर डटे रहते हैं, चलते रहते हैं दृढ़ता के साथ। कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि कहीं भटकाव वाली बात हो। तो ऐसे ही सद्गुरु की शिक्षाएं हमें जागृत करती हैं। और यह संत निरंकारी सत्संग भवन जो मथुरा का कृष्णानगर के रोड पर स्थित है, और आज यहाँ पर जो हर मंगलवार को सत्संग होता है, उसी सत्संग के तहत आज यहाँ पर आना हुआ है। हालांकि दास यहाँ पर बहुत कम आ पाता है, क्योंकि दास के घर से ये लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, क्योंकि अब जो नया संत निरंकारी सत्संग भवन है वो पास पड़ता है, तो जो भी सत्संग में आना जाना होता है वहाँ ज़्यादा होता है। लेकिन आज इस पुराने संत निरंकारी सत्संग में भवन में आकर भी काफ़ी सुकून प्राप्त हुआ है, और अभी कुछ देर बाद संत महात्माओं के पुनः दर्शन होंगे और उनके भी संदेशों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये जीवन यूं ही संत महात्माओं की शिक्षाओं को लेते हुए, सद्गुरु के आदेशों उपदेशों को समझते हुए, जानते हुए, और इस निरंकारी मिशन की जो मेन खूबी है कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, और ब्रह्म ज्ञान जो मानव जीवन का मूल लक्ष्य है वो यहाँ पर जो है पूर्ति होती है कि जब हम सद्गुरु की शरण में आ जाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी खूबियों के साथ ये सजा हुआ है संत